काम कर रहे हैं। इसमें हमारे सहयोग करेंगे राशिद सर, पप्पू जी, खुर्शीद खान जी, अजीत सिन्हा जी, ये सब मिल, अनूप जी वाइस प्रेसिडेंट इस एसोसिएशन के हैं, सब मिल करके इस काम को आयोजित करेंगे। दीप प्रज्वलित ये जो है किसी भी कार्यक्रम का एक शुभ माना जाता है और हम लोग इस निश्चित तौर पर ये दीप प्रज्वलित का काम हम लोगों की जिंदगी में शुभ ही होगा। और हमारे मुख्य अतिथि शकील साहब विधायक जी आगे रहे, आप सीनियर मोस्ट हैं। आप सभी साथियों एक बार जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का भव्य नजारा का उदाहरण रहिए, बनिए। धन्यवाद। की रोशनी में जो एजुकेशन सिस्टम का जो ग्रोथ हो रहा है और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के पिलर्स की वजह से जो एजुकेशन सिस्टम को मजबूती मिल रही है, उस पर हम सभी को दिशा निर्देश दें और अररिया ज़िला के द्वारा जो मैसेज दिया गया है कि जो स्कूलों पर जो आंच आ रही है, उस बात को ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचाने के लिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आज अररिया की सरजमीन से जाने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर्स तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और फिर उनका जैसा दिशा निर्देश होगा हम लोग उस पर साथ चलने को तैयार हैं। तो गिव ए बिग हैंड फॉर सैयद शमाइल अहमद, द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। गुड आफ्टरनून। भूख लगी है आप लोगों को, इसलिए मैं संक्षेप में ही बोलूँगा। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अररिया ज़िला के सेकेंड डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के इस मौके पे ऑल इंडिया के सेक्रेटरी एआईसीसी और हमारे बचपन के साथी एमएलए जनाब डॉक्टर शकील अहमद साहब, जो आज इस महफिल ख़ास में मौजूद हैं, आपका प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच अररिया के मशहूर और यंग एमएलए जो कि हट से जो जीत करके आते हैं, जनाब शहनवाज साहब। अररिया ज़िला के हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष सिप्टेन साहब, कटिहार से हमारे ज़िला अध्यक्ष नूर साहब और उनके साथ आए हुए सभी डिस्ट्रिक्ट के कमेटी मेंबर, पूर्णिया के हमारे ज़िला अध्यक्ष उदय शंकर जी और उनके तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बेयरर, सुपौल के हमारे ज़िला अध्यक्ष वली साहब और उनके तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बेयरर, सहरसा के हमारे ज़िला अध्यक्ष डॉक्टर प्यामी साहब और उनके ऑफिस बेयरर, और कौन बच्चे, किशनगंज तो लेट आए थे, मेरे आने के बाद बोल रहे। किशनगंज के ज़िला अध्यक्ष ज़की साहब और उनकी पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम, अररिया के तमाम हमारे एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट टीम, ब्लॉक टीम और सभी स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, मीडिया के हमारे सभी साथी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम हमारे अररिया के एसोसिएशन के मेंबर्स, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। आज रामनवमी की पहली तारीख भी है और आज रमज़ान शरीफ की चांद रात भी है। आज से तरावी शुरू भी है
उसके बावजूद भी आप लोग इतनी तादाद में दूर दूर से चल के इस कॉन्फ्रेंस में आए और पिछले 5-7 दिनों से जो गर्मी है उसको देखते हुए तो लग रहा था कि शायद इस ओपन ऑडिटोरियम में शायद मुश्किल होगा, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि आज का मौसम बहुत ही सुहाना हो गया और शायद गर्मी से निजात भी मिल गई। इसलिए ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करना है कि हम सभी लोग पिछले 4-5 घंटे से बैठे हैं, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा है। हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने और दूसरे ऑफिस बेरर ने प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें रखी। हमारे जो आज के चीफ गेस्ट थे, तारिक साहब, शकील साहब, शहनवाज साहब, पप्पू अजीम साहब, इन सभी ने जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों के फेवर में बातें कही, तो ये लगता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए जो पब्लिक फील्ड के जो लीडर हैं वो खुले मंच पे आकर के, हमारे छोटे भाई पटना से साथ आए हुए हैं, कैसर साहब जो शाहीन ग्रुप के डायरेक्टर हैं, आपका भी देर से आप आए कि पहले आए थे? पहले आए थे, आपका भी खैर मकदम है, हमसे पहले आए थे। तो पब्लिक लीडर्स, MLAs, MP, मिनिस्टर, ये डरते हैं प्राइवेट स्कूलों के फेवर में बोलने के लिए, क्योंकि इनके पास मास होते हैं सरकारी स्कूल के लोग। लेकिन जिस तरह से इस स्टेज पे आकर के इन लीडरों ने प्राइवेट स्कूलों की फेवर में बोला, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने सच्चाई को देखते हुए सच का आपने समर्थन किया। और वही इंसान सक्सेसफुल होता है जो सच को सच बोलता है। बहुत कम लोग हैं, खास करके पॉलिटिक्स में, जो सच को सच बोलते हैं। वो आवाम को, वहाँ के लोगों को देख करके उनके हिसाब से बोलते हैं। लेकिन आई सैल्यूट ऑल माई 4 लीडर्स फॉर गिविंग ब्लाइंड सपोर्ट टू अस, टू आवर एसोसिएशन, टू आवर प्राइवेट स्कूल। वंस अगेन थैंक्स फ्रॉम द एसोसिएशन सर। 2011 में जब राइट टू एजुकेशन आया तो आप सभी जानते हैं कि स्कूल बंद करने का जो माहौल सरकार ने बनाया था पूरे देश में, एंड बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट जो RT को इम्प्लीमेंट किया था। और मुझे याद है कि उस वक्त चाहे वो बड़े स्कूल हों, मीडियम स्कूल हों या छोटे स्कूल हों, सभी लोगों के चेहरे पे फाख्ता उड़ा हुआ था। सब परेशान थे कि इस कानून के बाद शायद हमारा स्कूल रहेगा या न रहेगा। कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, कई लोगों ने हाई कोर्ट में किया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। तभी एक माहौल तैयार हुआ पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान में कि सरकार से लड़ने के लिए एक मजबूत एसोसिएशन की ज़रूरत है, तभी सरकार आपकी बात सुनेगी। आपको याद होगा कि 2011 से पहले एक मोहल्ले में अगर 4 या 2 या 3 प्राइवेट स्कूल हुआ करता था, गलती से पेरेंट्स किसी एक स्कूल में जाके दूसरे स्कूल का एड्रेस पूछते थे तो वो स्कूल के डायरेक्टर बोलते थे कि इस नाम के स्कूल को तो हमने सुना ही नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? एक वक्त था 2011 में से पहले कि उसी मोहल्ले के स्कूल दूसरे स्कूल को पहचानने से इनकार करते थे। लगता था कि उनके साथ ऐसा कंपटीशन होता था, ऐसी लड़ाई होती थी जैसे लगता था कि जंग मैदान में जा रहे हैं। लेकिन वो 2011 सरकार का कानून, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की मुहिम और आप सभी का साथ एक छत के नीचे शुरुआत हुई, एक मकसद के लिए शुरुआत हुई, एक अपने वक़ार के लिए शुरुआत हुई, एक अपने स्टेटस को बचाने के लिए शुरुआत हुई, एक अपनी ज़िंदगी का रोज़मर्रा जो हम खाने और कमाने की चीज़ थी उसके लिए शुरुआत हुई, और एक अच्छे क्वालिटी एजुकेशन जो हम दे रहे थे अपने बच्चों को, उन बच्चों के फ्यूचर्स को बचाने की ये शुरुआत हुई।
चूँकि हम नेक काम कर रहे थे, चूँकि हम अच्छा काम कर रहे थे, चूँकि हम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे थे, चूँकि हम स्कूल के लाखों टीचरों के फ्यूचर के लिए बात कर रहे थे, तो ऊपर वाले ने भी हम सभी को साथ दिया और एक दूसरे के साथ जुड़ते गए। और आज उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में आपका एसोसिएशन मजबूती से काम करता रहा और आज 2 लाख से ज़्यादा स्कूल आपके एसोसिएशन के साथ पूरे हिंदुस्तान में जुड़े। ये आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी, आपकी यूनिटी की वजह से हुआ। आज पूरे हिंदुस्तान में एक भी शख्स नहीं बोल सकता है कि शमाइल अहमद को 1 रुपया भी हमने मेंबरशिप चार्ज दिया हो। आज आप मस्जिद में जाकर के, मंदिर में जाके, गिरजाघर में जाके आप कसम खा सकते हैं शमाइल अहमद के लिए। इसलिए ऊपर वाले ने कामयाबी दी। मैंने पावर को डिसेंट्रलाइज किया, स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया और कहा कि आपके जो अखराजात हैं, आपके जो एक्सपेंडिचर है, आप कैसे करेंगे, दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उससे कैसे लड़ना है वो मैं जानता हूँ। और 2011 में जो हमने लड़ाई लड़ी, 2 साल के अंदर में उसी प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय में मुख्यमंत्री तक आ गए। ये आपकी ताकत की वजह से, आपके यूनिटी की वजह से। अगर आपके एसोसिएशन की ताकत नहीं होती तो 2011 से लेके अभी तक 70 प्रोग्राम हुए। उन 70 प्रोग्राम में 65 प्रोग्राम में आपके बिहार के शिक्षा मंत्री का पार्टिसिपेशन है। 5 ऐसे प्रोग्राम थे जिसमें केंद्र मंत्री या मुख्यमंत्री या दूसरे राज्यपाल का भागीदारी थी। अगर आपने दावत दी, मेहमान आपके घर आए, इसका मतलब है कि आपके साथ उनका रिश्ता अच्छा है, आपके लिए उनके दिल में जगह है। आज हमने दावत दी शहनवाज साहब को और शकील साहब को और तारिक साहब को, इसका मतलब है कि इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, इसलिए वो आए हैं। इनका कीमती वक्त है। सुबह 10 बजे से बैठे हैं, अभी 3 बजने जा रहा है। सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग पटना से बाई कार चल करके शहनवाज साहब आए आपके प्रोग्राम में। इसका मतलब है कि इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है। उसी तरह 70 प्रोग्राम में 65 बार बिहार और देश के शिक्षा मंत्री आपके कार्यक्रम में आए। इसका मतलब है कि उनके दिल में आपके एसोसिएशन के लिए मोहब्बत है, आपके लिए इज्जत है, इसलिए वो आपके कार्यक्रम में आए। ये तब होगा जब आप एक साथ बैठेंगे। आपके जिला अध्यक्ष सिप्टैन साहब हैं, वो अकेले नहीं हैं। आज उनकी ताकत यही है कि उनके इस फंक्शन में बगल से किशनगंज से आए, सुपौल से आए, सहरसा से आए, पूर्णिया से आए, कटिहार से आए, सहरसा से आए। ये आपकी ताकत है, आप अकेले नहीं हैं। अगर किसी पदाधिकारी ने आपकी तरफ आंख उठाया तो आप अकेले नहीं हैं। एक बार फोर्स इंटेंस साहब करेंगे, अगल बगल के 10 जिला के लोग उस पदाधिकारी को घेर लेंगे आकर करके। ये आपकी ताकत है। हमने भी पटना में जब कार्यक्रम किया तो मैंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को कहा कि शमाइल अहमद अकेले नहीं है। बिहार में 25,000 प्राइवेट स्कूल है, एक बार मैं बुलाऊंगा तो फिर मैं पटना को ब्लॉक कर दूंगा। 2011 में जब मैंने कहा तो सरकार को सुनना पड़ा। सरकार ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे कि मान्यता उन्हीं विद्यालयों को मिलेगी जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आप ईमानदारी से बोलिए, क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था? बिल्डिंग थी 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, कैंपस था 2 एकड़ का, टीचर्स थे आपके पास बीएड, लेकिन सारे स्कूलों को मान्यता मिली कि नहीं मिली? ये आपकी ताकत ने ये काम किया। आज पूरे बिहार के हर जिले में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 200, 150, 300, 400 विद्यालयों को मान्यता नहीं मिली है। इसलिए कि आप मुत्तहद थे, आप यूनाइट थे, आपको अपने लीडर पे भरोसा था और मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट लीडर पे भरोसा है। और डिस्ट्रिक्ट लीडर को हम पूरी ताकत देने की कोशिश करते हैं। वो ताकतवर होंगे तो ब्लॉक प्रेसिडेंट ताकतवर होंगे, ब्लॉक प्रेसिडेंट ताकतवर होंगे तो उस ब्लॉक के जितने स्कूल हैं वो ताकतवर होंगे। चेन सिस्टम है, ब्लॉक टू नेशनल। आज हिंदुस्तान में 9 नेशनल कॉन्फ्रेंस हुए, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में कॉन्फ्रेंस हुए। 28 से ज़्यादा जो हमारे स्टेट हैं, सारे 28 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मौजूद थे। उस कॉन्फ्रेंस के 2 यहाँ पे
लीडर गवाह है, शकील साहब और तारिक साहब, जो आपको को बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाकर के शामिल हो चुके हैं। अगर एसोसिएशन कागज पे नहीं है, काम कर रहा है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो। परसों मैं श्रीनगर में था। श्रीनगर में जब मैं कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा था तो श्रीनगर में किसी लीडर, चाहे वो किसी पार्टी के लीडर हो, सरकार के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकते हैं। अभी बोलेंगे माइक पर, तुरंत अरेस्टिंग होगी और तुरंत उनको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन आपका शमाइल अहमद श्रीनगर में भी जाकर के प्राइवेट स्कूलों के लिए गरज करके आया, बोल के आया और सरकार को चैलेंज देके आया कि हम किसी के मातहत नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बनाने वाले हम लोग हैं। आज हिंदुस्तान में दो तरह की पढ़ाई होती है, एक सरकारी स्कूलों में, एक प्राइवेट स्कूलों में। और हिंदुस्तान का कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, कोई भी स्टेट का एमएलए और मिनिस्टर हो, कोई भी आईएएस आईपीएस हो, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर हो, एक भी आदमी खड़ा होकर बोल दे आज के डेट में कि मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, शमाइल अहमद अपना नाम बदल देंगे। सारे के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। गुड़ खाएंगे या गुलगुल्ले से परहेज रखेंगे, ये प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो प्राइवेट स्कूलों को हिमायत करनी होगी, मदद करनी होगी, उनके साथ खड़े होना होगा। मैं शुक्रगुजार हूं अपने एमएलए साहब का और अपने लीडर्स का कि जब हम प्रोग्राम करते हैं ये आते हैं। अभी इन्होंने कहा कि मैं सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूं, लेकिन बेटा मेरा पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल ही हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बनाने का काम करता है। आज हिंदुस्तान का मानचित्र पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, प्राइवेट स्कूलों की वजह से है। हमारे बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे आज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका में जाके नाम कमा रहे हैं। आज आईआईटी और मेडिकल जो आज कंप्लीट कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में बच्चे, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। आज बिहार का नाम हिंदुस्तान के मानचित्र पर नंबर 1 पर है, वो हमारे बच्चे जाके कोटा और दिल्ली और बेंगलोर में जाकर के कोचिंग कर करके आईआईटी और मेडिकल कंप्लीट करते हैं। आज उसी को बिहार में भी हम करने जा रहे हैं। आज हमारे बिहार में भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं। अब हम अपने बच्चों को भी मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए भेजेंगे। लेकिन बैकग्राउंड आप बच्चों का देखेंगे तो 99% जो सक्सेसफुल बच्चे हैं उनका बैकग्राउंड प्राइवेट स्कूलों का होता है। आज सिर्फ अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, अब तो मीडियम क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अब तो सब्जी वाले और ठेला वाले के भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि उनको पता है कि सुबह अगर 9 बजे हम अपने बच्चों को भेजेंगे पढ़ने के लिए स्कूल में, 3 बजे अगर छुट्टी होगी तो वापस आएंगे तो 3 बजे अपने बच्चों को स्कूल से ले जाएंगे, 6 घंटा बिजनेस करेंगे। वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल फ्री में इसलिए नहीं भेजते हैं कि उनको पता है कि 9 बजे असेंबली होगी और 3 बजे जाएंगे तो जहां 100 बच्चा असेंबली में था, सरकारी स्कूल में 3 बजे होते होते 5 बच्चा बचेगा, 95 बच्चा अपने घर चला जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट स्कूल एंड द प्राइवेट स्कूल। हमारे यहाँ असेंबली में 9 बजे 100 बच्चा है, 3 बजे छुट्टी में भी 100 बच्चा रहेगा। एक बच्चा अगर कहीं से इधर उधर हो जाएगा पूरा स्कूल में तहलका मच जाएगा, वेयर दैट चाइल्ड हैज गॉन। लेकिन सरकारी स्कूलों में सबको पता है कि 9 बजे जो बच्चा गया, अटेंडेंस के बाद 3 बजे होते होते 5-10 बच्चा बचेगा। इसीलिए उन पेरेंट्स को भी लगता है, गरीब होते हुए भी अपने बच्चों को सुरक्षित जगह भेजते हैं। उनको पता है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाएगा पढ़ने तो मेरा लाल सेफ रहेगा, मेरा लाल पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, मेरा लाल हमारे जैसे हम जो सब्जी और बेच रहे हैं और जो फुटपाथ पे काम कर रहे हैं नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अच्छी जगह जाके सेटल करेगा। ये हिंदुस्तान और बिहार के पेरेंट्स के बीच में एक आम धारणा बन गई है कि प्राइवेट स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन होता है। अभी हमारे एमएलए साहब ने बात सही कही कि हमें भी अपने टीचर्स की क्वालिटी को बढ़ानी होगी, हमें भी अच्छे टीचर्स को लाना होगा, हमें भी अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देनी होगी, हमें भी अपने टीचर्स को सेमिनार के माध्यम से उनको अपग्रेड करना होगा ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में अभी तक ऊपर वाले का शुक्र अदा है कि किसी भी प्राइवेट स्कूलों पर किसी ने उंगली नहीं उठाया हमारे क्वालिटी एजुकेशन पर। अभी तक किसी ने हिंदुस्तान में नहीं उठाया है, क्योंकि हम जितने लेवल में पढ़ाते हैं, चाहे हम 4 कमरे के स्कूल में बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं। हम 15 कमरे के बच्चे में अगर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में बच्चे को पढ़ाते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं। अगर हमारे पास 50 कमरे हैं तो हम अपने बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाते हैं। जितना हमारे पॉकेट में है पैसे, जितना हम फीस लेते हैं उसके साथ इनजस्टिस नहीं करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा बच्चे को
तालीम देते हैं, हमारा ये काम है। अरे हम तो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी स्कूल की बस गई कि नहीं बच्चे को लाने के लिए। हम सुबह उठते ही देखते हैं कि हमारे टीचर आए कि नहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि हमारा सारा मैनेजमेंट बच्चों के लिए ठीक है कि नहीं है। और जब तक असेंबली नहीं होती है, टीचर क्लास में नहीं जाते हैं, तब तक स्कूल का डायरेक्टर और प्रिंसिपल होश में नहीं रहता है। और जब छुट्टी होती है 3 बजे 2 घंटे तक स्कूल का प्रिंसिपल डायरेक्टर चैम्बर में बैठा रहता है कि जब तक हमारे घर बच्चे नहीं पहुंच जाए 2 घंटे तक के अंदर में, तब तक वो घूमता रहता है कि कोई घटना दुर्घटना की खबर ना आ जाए। और 2 घंटे के बाद जब सब कुछ नॉर्मल होता है तब वो जाके खाना खाता है। ये स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सोचते हैं। आज यही वजह है कि आज हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, लोग हमारी कदर करते हैं। आज चाहे बैठे हैं एमएलए साहब लोग, यहाँ मिनिस्टर साहब, किसी भी प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो दे टेक प्रायर परमिशन, दे टेक परमिशन फ्रॉम द स्कूल्स। उनके साथ बात करते हैं कि मैं कल 2 बजे आ रहा हूँ, 3 बजे आ रहा हूँ। इनको पता है कि क्वालिटी एजुकेशन जिस स्कूल में मेरा बच्चा ले रहा है वहाँ हमको तहजीब से जाना है। अभी एमएलए साहब क्या बोले कि सरकारी स्कूल में मैं चला गया चेक करने के लिए, पैसा लगा कि नहीं लगा 10 लाख रुपया। कहाँ लगा 10 लाख रुपया, ये तो बता दीजिए कि नहीं लगा। लेकिन अगर मुझे मेरे पेरेंट्स फीस देते हैं 150 रुपया महीना, 100 रुपया महीना, उसी पैसे से हम पंखा लगाते हैं, उसी पैसे से बेंच डेस्क ठीक करते हैं, उसी पैसे से हम अच्छे टीचर को रखने की कोशिश करते हैं। यानी एक एक पैसा हम अपने बच्चों के तालीम में लगाते हैं। और हमारे टीचर को कितना मिलता है, बोलने में भी शर्म आती है। लेकिन क्या करेंगे, वही इनकम है, उसी में से शेयर करना है, उसी में से खाना पीना है। इन 2 साल कैसे गुजरा इस कोरोना काल में, आप और हम समझ सकते हैं। हमारे हजारों टीचरों की जान चली गई, पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो सका। हमारे हजारों टीचरों की नौकरी चली गई, स्कूल बंद हो गए, किसी ने देखने वाला नहीं था हमारे टीचरों को। हमारे कितने स्कूल बंद हो गए, किराए नहीं दे सके तो मकान मालिक ने ताला लगा दिया। ना तो केंद्र सरकार ने, ना तो देश की विभिन्न राज्य सरकारों ने एक बार भी चूं तक नहीं कहा कि प्राइवेट स्कूल चलाने वाले, स्कूल के मालिक, स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के टीचर और स्कूल के नॉन टीचिंग स्टाफ भूखे हैं कि जिंदा है कि नहीं जिंदा है, एक बार भी किसी ने नहीं पूछा। लेकिन आज ऊपर वाली की मेहरबानी से यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिंदा हैं। जब ऊपर वाले जब मुझे चाहते हैं, इस कोरोना काल में कितने लोग ऊपर चले गए, लेकिन उनको पता है ऊपर वाले को कि इस मुल्क में, इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में अगर क्वालिटी एजुकेशन को देगा तो प्राइवेट स्कूल देगा। इसीलिए हम लोग को उन्होंने जिंदा रखा है अच्छी पढ़ाई देने के लिए, और हम अच्छी पढ़ाई देंगे। ऊपर वाले चाहते हैं कि हम बच्चों के लिए कुछ करें, इसलिए आज हम लोग सब एक साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कितने हमारे रिश्तेदार, कितने हमारे दोस्त, कितने स्कूल वाले, कितने टीचर चले गए इस दुनिया से, लेकिन आज हम यहाँ जिंदा हैं। इसलिए है कि ऊपर वाले को पता है कि हम नेक काम करते हैं, हम अच्छा काम करते हैं, इसलिए उन्होंने जिंदा रखा है कि अररिया, बिहार और हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है। इसीलिए हम लोग जिंदा हैं। आज उनका शुक्र अदा करना है। मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गुरुद्वारा में जाकर के, चर्च में जाकर के, वी हैव टू थैंक्स ऑलमाइटी दैट गॉड यू हैव गिवन आवर सेकेंड लाइफ। हम लोग को दूसरी जिंदगी मिली है, हम लोग अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे। एमएलए साहब ने जो कहा है कि अच्छी पढ़ाई देना है तो देंगे। आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार अभी 20 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया। हम लोग उस लायक नहीं थे क्या? हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं क्या? हम लोग हिंदुस्तान के लिए कोई काम नहीं करते हैं कि उसमें से 20 लाख करोड़ में से 100 रुपया भी हम लोग को मिल जाता? उस लायक नहीं थे क्या? क्या हमारे घर में हर घर के में अनाज भरा हुआ है? हर स्कूल वाले 5-5 मंजिला वाले हैं, सबके पास गाड़ी घोड़ा है। लाखों टीचर हैं जो भूखे रहे। कहाँ कहाँ से फोन आया, हिंदुस्तान के कोने कोने से फोन आया, कैसे कैसे कर करके उस इलाके के स्कूल के संचालकों को फ़ोन कर करके उन लोगों को मदद कराने का काम किया गया। कितना दिन करेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? ये नहीं पता था कि साल भर तक लॉकडाउन रहेगा, परेशानी रहेगी, पेरेंट्स फीस नहीं देंगे, ऑनलाइन पढ़ाने के बाद भी पेरेंट्स फीस नहीं देंगे।
कोई भी एक स्कूल का आदमी पूरे हिंदुस्तान का नहीं बोल सकता है जो इस परेशानी में उसकी माली हालत ख़राब नहीं हो, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। अफसोस तो इस बात की है कि जिस पेरेंट्स के बच्चों के लिए आप हम सब लोगों ने अपना जान लगा देते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने स्कूल का, हमारा इंजीनियर बने, IAS IPS बने, उन पेरेंट्स ने भी फीस देने से इनकार कर दिया कि नो स्कूल नो फीस। सोचिए कितनी बड़ी बात है। उसके बावजूद भी हम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं और पढ़ा रहे हैं। ये जज्बा है प्राइवेट स्कूल के संचालकों का और टीचरों का कि नहीं भी तुम पैसा दोगे तो भी तुम्हारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे। ये जज्बा है हमारा और पढ़ा रहे हैं। आज ख्वाहिश थी कि मैं अपने दिल का सारा गुबार आपके सामने निकालूं, 2 साल की परेशानियां, लेकिन मेहमान जब आपके पास हों तो उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। बचपन के हमारे मित्र हैं शकील साहब, बचपन के मित्र हैं शकील साहब, शरीफाने अंदाज में इन्होंने बहुत अदब के साथ शिकायत कर दी है। और बेचारे शहनवाज साहब तो शरीफ आदमी हैं, इनके घर आया हूँ इसलिए तो इनको सुनना ही है हमारी बात। मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करूँगा पूरी अररिया टीम को, सिप्टैन साहब को, उनकी पूरी टीम को, खुर्शीद साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि आप लोगों ने बहुत ही सफल कार्यक्रम किया और बहुत सीधे हैं आप लोग। ये कुर्सी लगा दिया, 1000 आदमी है इसमें, 500 600 700 लोग। कुर्सी 700 ही लगानी थी, बाहर कुर्सी रखनी थी, बढ़ते जाते कुर्सी लगाते जाते। लेकिन अररिया के लोग इतने सज्जन और सीधे हैं, उनको नहीं पता। अब पॉलिटिकल आदमी है, शकील साहब ने कहा कि बहुत लोग नहीं आए। हमका आदमी जितने स्कूल रहेंगे उतने ही लोग आएंगे ना, बाहर से पड़ोस से तो माइग्रेट नहीं करेंगे। तो आप लोग जितने हैं उतनी तादाद, यही बहुत काफ़ी है ताकत के लिए। क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी की मुझे ज़रूरत नहीं है। जो लोग यहाँ खाना चल रहा था, मैंने सिप्टैन साहब से कहा खाना बंद करवाइए, मेहमानों का अब स्पीच होगा। किसी दूसरे जगह आप जाते हैं पॉलिटिकल रैली में, किसी भी पार्टी का हो, किसी की मजाल नहीं कि खाना रुकवा देते और खाना रुक जाता, मार हो जाता। लेकिन वन सिंपल स्टेटमेंट, खाना बंद करिए, गेस्ट का स्पीच होगा। देखिए सब लोग आके बैठ गए। यही प्राइवेट स्कूलों का स्टेटस है, यही इज्जत है और यही हमारा सिंबल है कि हम भूखे रहेंगे लेकिन अपने स्टेटस से, अपने सिंबल से, अपने पर्सनालिटी से, अपनी सलाहियत से झुकेंगे नहीं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, एंड आई पर्सनल थैंक्स एंटायर द मेंबर ऑफ एसोसिएशन हु केम ऑल अलोंग फ्रॉम मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, एंड ऑफ कोर्स द मेंबर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट अररिया। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब भी पटना में कॉन्फ्रेंस हो आप लोग ज़रूर आइए। और जून में मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। इसमें से कई साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग ले चुके। ज़रा हाथ उठाइए तो आप लोग देखिए, मंच से भी उठाइए, ज़रा मंच वाले खड़े हो जाइए तब देखेंगे लोग। देखिए मंच पर इतने लोग हैं, आप लोग भी खड़े हो जाइए जो नीचे ऑडियंस में है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए। देखिए इतने सारे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा चुके हैं। थैंक यू, बैठ जाइए। तो ये आपकी ताकत है। आप लोग जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो एक बार ज़रूर आइए। पूरा हिंदुस्तान आपको उस छत के नीचे मिलेगा। कोई एल्लापो बात करेगा, कोई इंडो बात करेगा, कोई आलो बात करेगा, मतलब सब अपने अपने भाषा में बात करेंगे। केरला के कोई हैं तो हाथ उठाइए। एल्लापो एल्लापो समझ में आया? तो हर तरह की भाषा वहाँ आपको मिलेगी। मतलब आपको लगेगा कि ये हिंदुस्तान क्या है। अभी तो आप अररिया देखा, बिहार देखा, बगल में नेपाल देखा, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस से पूरा हिंदुस्तान दिखाई देगा। और सबसे खुशी इस बात की है कि खुशी में भी शामिल होते हैं लोग और गम में भी होते हैं, परेशानी में भी होते हैं। इस लॉकडाउन में एक फ़ोन आता है मेरे पास चंडीगढ़ से कि अध्यक्ष महोदय सुनिए, एमएलए साहब लोग दोनों आदमी, ना इधर देखिए,
फोन आता है चंडीगढ़ से कोरोना पीरियड में, रात में प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया 12 बजे, तो हिंदुस्तान के मालिक ने लगा देंगे कि रात से लॉकडाउन। अभी बताइए जो ट्रेन में लोग होगा, जो हवाई जहाज में होगा, वो बस में होगा, कहीं भी होगा, सब कोई परेशान तो हो गया। उसी में एक व्यक्ति बेचारा स्कूल वाले जो थे वो चंडीगढ़ के थे, फॉरवेजगंज में मौजूद थे या आसपास में कहीं पे। बोले सर क्या होगा? तो मैंने कहा फौरन रुक जाइए, मैं 5 मिनट में अरेंज करता हूँ। तुरंत मैंने खुर्शीद साहब को फोन किया, फॉरवेजगंज के अध्यक्ष को, और वो आदमी इनके यहाँ महीनों भर रहा, जब तक लॉकडाउन रहा, खाया पिया एकदम समझ लीजिए जम करके, उसका 4-5 किलो वजन भी बढ़ गया। तो ये आप सोचिए कितनी मोहब्बत। आपका रिश्तेदार कोई आ जाएगा, एक दिन रहेगा, उसका दूसरे दिन पूछेगा कब जाइएगा? अच्छा डॉक्टर को दिखलाने आए थे, दवा वाली के दिन क्या, कल चले जाइएगा। मतलब रिश्तेदार भी अगर आपका आ गया तो दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन वो भारी होने लगेगा। फर्स्ट डे खस्सी भी, मुर्गा भी, मछली भी, दूसरे दिन खस्सी घट गया, खाली मुर्गा और मछली, शाम होते होते चिकन भी घट गया, खाली मछली, और थर्ड डे सब्जी पर आ गया मामला। अब मेहमान समझदार है तो अपना बैग ले तो चल दे, लेकिन 2-3 महीने तक खुर्शीद साहब ने उस बंदे को अपने घर रखा, खिलाया पिलाया, और वो होमली फील किया। और इसी तरह का मसला पूरे हिंदुस्तान में भी हुआ। सैकड़ों लोग फंसे रहे और सैकड़ों लोगों को हमारे एसोसिएशन के लोगों ने रखा, खिलाया पिलाया। तो ये आपकी एसोसिएशन की ताकत है। अब तो शादियां होने लगी हैं शकील साहब, अब तो एसोसिएशन में शादियां होने लगी हैं। नवादा के अध्यक्ष का बेटा और हमारे लखीसराय के सेक्रेटरी की बेटी की शादी हो गई। बेतिया में अध्यक्ष का बेटा, कोषाध्यक्ष की बेटी। अब उसमें अब लेन देन भी नहीं ले सकते हैं, तिलक भी नहीं ले सकते हैं। अगर तिलक लेंगे तो तुरंत राष्ट्राध्यक्ष को खबर चली जाएगी। तो कई शादियां एसोसिएशन के अंदर अब होने लगी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो 2011 में एक स्कूल दूसरे स्कूल खून के प्यासे थे, आज 2022 में एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। ये आपका एसोसिएशन है। अपने पैसे से चल के आप लोग आए, गाड़ी से, घोड़ा से, कहां से आए। रास्ते भर में स्वागत हुआ हमारा। तारिक साहब हमारे साथ थे। कहीं कि मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी, इतना भी स्वागत नहीं देखा जितना शमाइल आपका स्वागत हो रहा है रास्ते में। तो मैंने कहा सर मेरे लिए नहीं हो रहा, वो आपके लिए हो रहा है। वो मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे थे, मैं उनका हिम्मत अफजाई कर रहा था। एक बार शकील साहब के साथ कटिहार आने का मौका मिला ट्रेन में। 4 बजे भोरी में कौन काढ़ा बोला कौन जगह है, वहां उठा करके चाय पिला रहा है, लोग नाश्ता करा रहा है। आज भी तो ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी। एमएलए के लिए भीड़ होगी, शहनवाज साहब, शकील साहब के लिए, मिनिस्टर साहब के लिए भीड़ होगी, एमपी साहब के लिए भीड़ होगी। शमाइल अहमद तो आपके लिए जैसे आप टीचर हैं वैसे शमाइल अहमद टीचर है। लेकिन रास्ते भर जो स्वागत होता है वो लोग देखते हैं कि कौन है। शमाइल अहमद की इज्जत नहीं बढ़ी, आपकी इज्जत बढ़ी कि आपका लीडर आ रहा है और आप वहां खड़े हैं। लोग पूछ रहा है कौन आ रहा है, तो एक मास्टर आ रहा है। लोगों को समझ में आएगा कि ये मास्टर यहाँ जो खड़ा है 50-100, कितना पावरफुल मास्टर है कि इसका मास्टर आ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हिंदुस्तान के कोने कोने में किसी भी शहर में जाता हूँ, जहाँ एयरपोर्ट पर उतरता हूँ, स्टेशन पर उतरता हूँ, जिस तरह से इस्तकबाल होता है। हम तो चले आए, परसों श्रीनगर में थे, मैं चला आया, लेकिन आज हमारा श्रीनगर के जो अध्यक्ष है, वहाँ के जो ऑफिस बेयर है, उनसे सरकार पूछती है कि भाई आपका नेशनल प्रेसिडेंट तो बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत बड़ी बड़ी बात करके गया है। मैंने वहाँ की पढ़ाई की बात की, अनाउंसमेंट किया कि लड़कियों की पढ़ाई में आपको ये रियायत देना है। लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। तो ये तभी होगा जब हम एक साथ होंगे, और इंशाअल्लाह ताला ईश्वर की कृपा रही तो हम एक रहेंगे। हमारी ताकत सरकार तक जाएगी। अगर अररिया के लोग और बाकी जो जिले के लोग हैं, अभी 13 तारीख को पटना में कॉन्फ्रेंस हुआ था। आप लोगों को शिक्षा मंत्री का वीडियो मिला था? शिक्षा मंत्री का अगर वीडियो मिला था, उसको आप 17 मिनट का उनका वीडियो है, सॉरी 23 मिनट का, उस 23 मिनट का वीडियो अगर सुन लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि आपका एसोसिएशन क्या है।
शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही मन से, वो आपको दर्शाता है कि सरकार के नजर में आपका एसोसिएशन कितना पावरफुल है, सरकार की नजर में आपकी कितनी अहमियत है, सरकार की नजर में आपकी कितनी इज्जत है, और सरकार की नजर में आपके शमाइल अहमद और पूरी टीम की क्या स्टेटस है, वो आपको आधे घंटे के 25 मिनट के उनके स्पीच में आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका वकार और आपका स्टेटस है। ये तब है जब आप अपने जिला अध्यक्षों को मजबूत करके रखे हुए हैं। आज यहाँ 7 जिला के हमारे अध्यक्ष हैं। मैं आप लोगों को सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत करके अपने जिले को मजबूत किया, अपने जिले के लोगों की जो परेशानियां उसको स्टेट में लाने की कोशिश किया और उनको आपने जोड़ने का काम किया। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और आपको डरना नहीं है। आपके साथ मजबूत लीडर लोग हैं, शहनवाज साहब जैसे और शकील साहब जैसे लीडर हैं जो आपकी असेंबली में जाके आपके लिए गरजेंगे। इन्होंने वादा किया है। एक जोरदार तालियां इन दोनों नेताओं के लिए। इन्हीं बातों के साथ जाने से पहले, चूंकि पूरे हिंदुस्तान में जब मैं जहां जाता हूं बोलता हूं तो एक बिहार की एग्जाम्पल जरूर देता हूं, और वो एग्जाम्पल खुर्शीद साहब का मैं देता हूं, जो मैंने बताया कि लॉकडाउन में वो हमारे मेहमान को 3 महीना तक रखे, खिलाए पिलाए। इसलिए मैं जाने से पहले मैं उनको अपग्रेड करता हूं। ये ब्लॉक अध्यक्ष थे, मैं आज इनको जिला का सेक्रेटरी नियुक्त करता हूं। आज मैं बहुत खुश हूं इसलिए कि मैंने कश्मीर में भी जाके इनकी चर्चा की थी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, और डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। लोग आप तक चल के आएंगे जब आप एक साथ रहेंगे। आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लोग चल करके हमारे ऑफिस में आते हैं। ऐसे ऐसे वाइस चांसलर आते हैं जिनसे मिलने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है, और वो आकर के ऑफर करते हैं कि आपके स्टूडेंट को, आपके स्कूल के टीचर्स के बच्चों को, आपके स्कूल के डायरेक्टर के बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे, आधे पैसे में पढ़ाएंगे। एक से एक इंस्टीट्यूट के लोग आते हैं जो ऑफर करते हैं। तो आपका ग्राफ हिंदुस्तान के पैमाने पर यहाँ तक पहुँच गया है कि जिस फीस को 1 लाख रुपया लेकर के कॉलेज ईयरली पढ़ाता है, वही कॉलेज आके बोलता है कि आप 50 बच्चों का नाम रेफर करिए, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। तो ये लगातार आपका एसोसिएशन उस पोजीशन पर पहुंच रहा है। इस बार भी आप लोग जितने लोग हैं, आपके घर के जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं या जो भी, एक फीस नहीं लगेगी। सिप्टेन साहब को लिस्ट दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन बच्चों को हायर एजुकेशन में एक भी पैसा नहीं लगने दूं, या फिर कहीं कुछ कम पैसे में आप लोग के बच्चे पढ़ें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।